तो क्या बोला प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ने यही बोला देना चाहते का दौर है भी ठाकर ने थाली बार फिकवा दी है क्योंकि उसकी मानसिकता ठीक नहीं है एससी के प्रति। जो कॉलेज वाले हैं वो टीचर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मालिक की कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी। और किसी स्टाफ में मामले आरोप नहीं लगाए, कितना सारा स्टाफ है वो आरोप लग रहे हैं। एक तो मेन जो बात आ रही है तो जाति सूचक कहीं न कहीं असल यही लग गया है, यही आरोप है। इस तरह सर झूठ है सर। और लेकर गए तो उसने नू कहा कि भाई मैं कमीन आदमी आता कैंटीन नहीं दिया करता। किसने बोली ये बात? शमशेर सिंह मोर जो कॉलेज का प्रिंसिपल है, सरला महिला कॉलेज का। जांच के लिए क्या आप तैयार है? अच्छा मैं जांच के लिए तैयार हूँ। मैं तो सर लाइव डिटेक्टर टेस्ट के लिए तैयार हूँ। इससे बड़ा तो कुछ जांच है ही नहीं। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ सफीदों के सरला मेमोरियल कॉलेज के बाहर और आपको बता दूं कि इस कॉलेज के बाहर काफी छात्राएं जो हैं धरने पर बैठ चुकी हैं। एक बड़ा मसला यहाँ पर हो चुका है और लगातार कॉलेज प्रशासन को लेकर कहीं ना कहीं नारेबाजी जो है की जा रही है। तो भाई हाँ जी, धरना लगाने की क्यों जरूरत पड़ी और कोई सताई, हमें बताइए मुहिम क्या है? देखिए मैं बताऊंगा जी, काफी सारे बच्चा की परेशानी थी और वो लिखित में मेरे पास परेशानी आ भी गई। पीसीआर की व्यवस्था की मांग करी है ना कि पीसीआर की व्यवस्था कॉलेज के गेट पर होनी चाहिए। जब 12 बज जाए हैं तो उस टाइम बच्चे इतने परेशान हो जाए, जो बाइका वाले हुए हैं वो पूरे के पूरे टॉर्चर करे हैं, टोंट मारे हैं। तो इन लिखित में दिया और मैंने सिटी एसएचओ आए थे, उनका मौके पे सारी चीज बताई भी है। आंटी और भी इसका शिकार हुई है कितने न कितने। आंटी कैंटीन में काम कर रही थी पिछले 1 साल तक और मैं भी ये लगा लो एज ए वर्कर कुछ भी लगा लो काम कर रहा था। तो हर कोई चाह है कि उसका रोजगार जितो रोजगार कर रहा है उसका रोजगार जुड़ा रहा की ओर है। और जब रोजगार चल रहा था तो 1 साल का टेंडर था, उस टाइम खत्म होने भी आया है। सरकार की एक मुहिम आई थी कि भाई जो भी महिला है, अगर वो विधवा महिला है और वो ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग कर है तो उसको प्राथमिकता दी जाए और उसको कैंटीन दी जाए। अभी आंटी भी इससे मुहिम ने लेकर श्री श्याम बाबा ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसका माध्यम से सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास सिस्टम है। आंटी के भी जो इनके हस्बैंड है वो फादरलेस का सर्टिफिकेट लगा के न एक एप्लीकेशन कॉलेज प्रिंसिपल तक दे दी थी कि भाई माम में इस चीज के काबिल है और मारता रोजगार नु कानू रहेगा, सम्मान नु कानू दरा रहेगा तो रोजगार दे दो। जिस टाइम डीसी ऑफिस में ये एप्लीकेशन को लेकर गए थे तो प्रिंसिपल भी वहीं पे जब था उस मौके पे, मैंने खुद मौके पे मैं भी था, मैंने नमस्ते करे, माँ सर नमस्ते। और तो उसने नमस्ते लेने के बजाय मतलब ये बोला कि मैं डीसी के पेश हो जाऊंगा, तू गाली देता है, ये देता है, मेरे को उल्टा टॉर्चर करा। उसके बाद आंटी बात करने गई वहां पे, निकलने के बाद आंटी जिस टाइम गई तो आंटी ने कहा कि भाई मैं विधवा महिला हूँ और एक गरीब परिवार से बिलोंग करूँ, अनुसूचित जाति से बिलोंग करूँ, तो कैंटीन का जो हक बना है एज पर रूल तो मेरे तक बना है, आप तो कैंटीन दे दो। अजीत भाई, वो एज पर रूल की आपने बात की, कैंटीन का एक टेंडर होता है। हाँ जी। वो टेंडर के हिसाब से जितने भी फॉर्म फिल हुए होंगे उनके हिसाब से उनके बीच से निकाला होगा। क्या शायद इनका नंबर ना पड़ा उसमें? देखो मैं बताऊं जी, जो एप्लीकेशन गई थी श्री श्याम बाबा ग्रुप के नाम से, वो टेंडर खत्म होने से पहले जाली थी, मतलब उस टाइम किसी ने अप्लाई भी नहीं करा था। अगर लिखित में कोई भी प्रिंसिपल बैक डेट में उस टाइम की डेट में नू दिखा देगा कि भाई इस टाइम यू आवेदन आ रहा है कैंटीन लेने का बाबत, ये तो ज्यादा कोशिश ज्यादा कर रही थी क्योंकि ये इस कैंटीन में काम कर रही थी। और जब आदमी काम कर रहा है तो वो नू सोचा है कि भाई उसका रोजगार नू का नू जुड़ा रहा है। और जब उसके दौरे लेके गए, आवेदन लेके गए तो उसने नू कहा कि भाई मैं कमीन आदमी आता कैंटीन नहीं दिया करता। किसने बोली ये बात? शमशेर सिंह मोर जो कॉलेज का प्रिंसिपल है, सरला महिला कॉलेज का। और किसी स्टाफ में मामले आरोप नहीं लगाए, कितना सारा स्टाफ है। लेकिन उस आदमी ने जिस टाइम भी उसका दौरा कोई खाना गया है या किस तरीके की प्लेट गई है तो उस आदमी ने वो खाना जो और टीचर खाया कर देना उनका दौरा तय भी ठाकर ने थाली बार फिकवा दी है क्योंकि उसकी मानसिकता ठीक नहीं है एससी के प्रति। आप अगर यह चीज चाहो तो उस पर नेम ले लो कि भाई उसने यूं नहीं करा, नहीं हम उस चीज का कर देंगे। अगर नेम तय वो औंधा हो तो आंटी ने कहा कि भाई आंटी ने जो आरोप लगाया, लेकिन और किसी पर आरोप क्यों नहीं लगाया भाई, उससे पे क्यों लगाया? पहले 4 जो मतलब 4th क्लास थे मैं काम करे थे, मैं सस्पेंड करे, उनने टॉर्चर करा। तो उनने भी 1 महीना 2 महीने पहले, अभी हाल फिलहाल का वाक्य है, उनने भी लिखित में एप्लीकेशन दी थी। एसडीएम ने उसको मतलब ये बोल दिया था कि भाई अपनी ड्यूटी आरामदारी तय कर ले। जब इसके 2-3 महीने रह रहे हैं तो इसने आरामदारी तक काटने चाहिए थे। इस तरीके से टॉर्चर करेगा आदमी, दुखी होने के बाद फिर तो धरना भी देगा, प्रशासन तक भी गुहार लगाओगा। तो हमने यो अपना निश्चित कालीन धरना दे रहा है तो हमारा धरना चलता रहेगा और हम न्याय की मांग कर रहे हैं। हमने न्याय मिलना चाहिए, आंटी ने न्याय मिलना चाहिए
और जो इन बच्चा की जो ये कैंटीन की मांग कर रहे हैं, अगर इस टाइम कैंटीन ठीक चल रही है तो हमने कोई आपत्ति नहीं, उन्हें भी महिला हैं उनका भी माम नहीं चाहूंगे रोजगार छीना जाए, वो अपना काम करे जाओ, ठीक है। लेकिन जो बच्चा की मांग है, एक बारी बच्चा की मांग पूरा की सुननी चाहिए। अगर आपने एक शिकायत दर्ज करी है और काफी छात्राएं आपके साथ आ चुकी हैं, क्या था मामला ये कैंटीन का ही था जी। तो आप पहले भी कैंटीन में थे? पहले हमारा थोड़े दिन काम करा था। तो अभी कैंटीन चाह रहे थे, आपने फार्म भरा था? हाँ भरा था। तो क्या फिर कितने फार्म भरे गए थे साथ में? ये तो मान लिया हमारे ग्रुप का तो एक ही था मेरा, बाकी और दूसरे ग्रुप का था? हाँ, और दूसरे ग्रुप का था। तो क्या बोला प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ने यही बोल रहा था कि भाई हम कम्युनिटी देना चाहते हैं। कहाँ बोली ये बात? जींद में। हाँ जी। तो फिर आपने क्या एक्शन लिया? मैंने इसकी एप्लीकेशन ला दी थी सरकार को? हाँ। तो क्या कोई दर्ज हुई वो, या किसी ने कोई आश्वासन दिया, या कोई जांच हुई उसकी? ये SHO बोल रहे थे सुबह के हमारे पास आई थी, हमने मान लिया जींद भेज दी, तो वो तो नहीं बेरा भी की कार्रवाई करेंगे वे। तो अभी कैंटीन तो दूसरे को दे दी है, आप क्या चाहते हो? दे दी तो हमने मान लिया हम उनका रोजगार थोड़ा ही छीनना चाहते हैं, चलाना जो रहे भी मान लिया अपने पेट के लिए कर रहे, हम भी अपने पेट के लिए कर रहे थे। तो मेन ये था कि आपको गाली गलौज कराया गया। हाँ। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? कुसुमलता है जी मेरा नाम। कुसुमलता। तो भाई वो महिला है जिसने अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ से एक कॉलेज की कैंटीन के लिए अपना फॉर्म फिल किया था, और इन्होंने आरोप लगाए हैं जो प्रिंसिपल हैं शमशेर सिंह मौर्य उनके ऊपर कि उन्होंने हमारे को अपशब्द बोले, हमारे जाति सूचक जो है वो गालियां दी हैं, और उसी को लेकर प्रशासन को जो है इन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई है। आज काफी छात्राएं और अजीत पाथरी के नेतृत्व में यहाँ पर एक धरना जो है कॉलेज के बाहर दिया जा रहा है। तो हम अंदर से भी जानेंगे कि शमशेर सिंह मौर्य का इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे वाकया को लेकर क्या कहना है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस खबर को शेयर करते रहिएगा। जो कॉलेज वाले हैं वो टीचर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मालिक की कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी, मालिक की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यहाँ तक कि कॉलेज में ना, हर कॉलेज में ऐसा है कि मालिक की रिस्पेक्ट की जाती है, और यहाँ तक कि बच्चों के हाथ में ही होता है। और पता है क्या हुआ 26 जनवरी को जो झंडा होता है तिरंगा फहराने के लिए, जो माली था ना वहाँ पास में ही खड़ा था ना, बोला कि ऐसे बोला कि तुम्हारे यहाँ खड़े होने की औकात नहीं है। ये क्या होता है? ये प्रिंसिपल ने बोला माली को, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। यहाँ कोई भी आंटी हो या कोई भी हो, यहाँ कैंटीन में लगा लो, यहाँ कैंटीन में कोई लेडीज जो नीची कास्ट की आ जाती है तो उसका हाथ का खाना ही बेकार हो जाएगा। ऐसे थोड़ी नहीं होता है, हर चीज के लिए आवाज उठानी जरूरी होती है। तो ध्वज तो हमारे लिए सबसे वो है, तो उसके लिए वो तो थोड़ी नहीं करेंगे हम। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्रिंसिपल की जो अटेंडेंट है वो भी SC महिला ही है, वो उनसे भी चाय पीते हैं, उनसे खाना खाते हैं, हमने खुद ही देखा। ऐसा लगता है, लेकिन वो क्यों करते हैं? मालिक और बात पे डांटते हैं। यहाँ तक कि कैंटीन में लड़कियों को इतना वो करते हैं, फिर भी कोई नहीं। यहाँ लगातार कॉलेज के बाहर बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ बताना चाहोगे? पूरा मामला है, बच्चे नहीं होंगे सर इसमें, कॉलेज के आपके कॉलेज के बच्चे बैठे हैं, पता नहीं कौन बिठा लिए होंगे सर, आई डोंट नो। लेकिन जो ये हमारी कैंटीन है, यहाँ पर जो मामला कैंटीन से रिलेटेड लगता है मुझे भी, 2018-19 सेशन 2019-20 सेशन 2020-21 सेशन 2021-22 ये हमेशा टेंडर के थ्रू SC कैंडिडेट को अलॉट हुई है, और उन्होंने यहाँ पर अपना सारा टाइम पूरा करा है। मुझे कोई उनसे शिकायत नहीं थी, ना उनको मुझे से मेरे से शिकायत थी कभी भी। 22-23 में ये एक्स सर्विसमैन को देनी पड़ी हमारे को, ये जिला सैनिक बोर्ड को लिखा, उन्होंने एक्स सर्विसमैन की 2 एप्लीकेशन आएगी। 2 एप्लीकेशन आने के बाद दोनों के सारी चीज बराबर थी, तो टॉस किया गया, जिस सत्यनारायण के नाम ये निकल गई और सत्यनारायण जी इसके मालिक बन गए कैंटीन के 1 साल के लिए। और उन्होंने इस पर अजीत पाथरी जी को वर्कर बिठा दिया। चलो जो भी उसकी कार्रवाई हुई वो, अब 1 साल इनका पूरा हो गया 14 जनवरी 2024 को, तो खाली कर देनी चाहिए थी कैंटीन। तो किसी को मिलो ना मिलो, आगे उनको भी मिलो, जब भी खाली करनी चाहिए रूल के हिसाब से। तो लेकिन चलो 12 तारीख को हमने जो लेटर आया था, हमने लेटर दिखा दिया आप लोगों को, डायरेक्टर हायर एजुकेशन का लेटर था, सेल्फ है महिला हेल्प ग्रुप को कैंटीन देनी है आप लोगों ने। उसके हिसाब से हमने 12 जनवरी को लेटर लिखा DC साहब को। 15 तारीख को हमारे पास मेल आती है कि सर इसके बारे में बताओ कितना किराया होगा, क्या क्या कंडीशन है। 16 तारीख को हमने मेल कर दी, सर भाई इतना किराया होगा इसका। 18 तारीख को जो तहसील लेवल पे ऑफिसर बैठता है वो 2 महिलाओं के साथ यहाँ कैंटीन पर यहाँ कॉलेज में आ गया। फिर उन्होंने कैंटीन का जायजा लेना चाहा तो कैंटीन की चाबी नहीं थी, तो कैंटीन इंचार्ज मैंने भेजा था साथ में, कहते तो कैंटीन बंद पड़ी है।
तो मैंने उनसे पूछा भाई ये तो आपने खाली करवानी थी अब तक तो। उन्होंने बोला सर मैंने सोचा खाली कर गया होगा 14 तारीख को जब टाइम पीरियड हो गया, चलो एनी हाउ भाई कर दें। उसको फोन किया कहता सर कर दूंगा मैं। 20 तारीख को सर उन्होंने हमारे को कहा 18 तारीख को देख करके लेट मेल कर दी शाम को कि भाई इनको काम करने की अनुमति दो। 20 तारीख को लाठी साहब ने जो इंचार्ज हैं कैंटीन की, इनको लेटर लिख दिया कि भाई इनको 23 तारीख से अनुमति दी जाती है, 23/1/2024 से, और ये कंडीशन है वो अपना कॉलेज में आके देख लेंगे। ये बात हुई सर। चलो एनी हाउ उसके बाद सर 23 तारीख को मीटिंग थी डीसी साहब की जींद में। मैं मीटिंग में था। मीटिंग में निकलने के बाद आगे अजीत पाथरी 2 औरतें मिली। अजीत कहता सर आपसे बात करनी है। देखो जी जो मैंने रवैया देखा मैंने इसको हाथ जोड़ कर कहा भाई मैं बात नहीं करना चाहता, यहाँ पर भीड़ है, तुम तो केबरा के बोल देगा, मैं चले आया। आपको पहले से ही पता है सर मेरे साथ जो मेरे साथ 1 साल ने करा नहीं है ऐसा ही। चलो है नहीं आओ मैं आ गया। मेरी मिसिस का रिवाइज केस था पेंशन का, उनको मैंने कहा मैं आऊँ क्या तेरे को लेने, वो बोली नहीं मैं आ जाऊंगी। और बोली फिर शाम में घूमने नहीं जाना पड़ेगा, पैदल आ जाती हूँ। वो आने लगी, वह 2 औरतें आगे ने बोली सर कैंटीन मेरे को दे दो, हमारे को हम भी गरीब हैं और खा कमा लेंगे। मैंने कहा बेबे या तो कैंटीन अलॉट हो चुकी, मैंने नहीं करी, एडीसी साहब का ऑफिस ने अलॉट करी, मेरे तो हाथ में ही नहीं। नो बोली सर फिर हम भी कर लेंगे, फिर मेरे तो हाथ में ही नहीं। मैं एडी साहब से वो कहती ना सर आप दे दो, हम एडी साहब से बड़ा नहीं हूँ, मैं तो वो बड़े हैं, आप वहां पर को ये तो लॉट हो चुकी सारी। यहाँ से मैं अपने मिसी ने कहा मैं पहुंच गई ट्रेजी ऑफिस में, विंडो पे आ जाओ आप, मैं वहां चले गया। उसके बाद कॉलेज में आया, शायद 25 को अपने यहाँ था प्रधानमंत्री जी बच्चों को संबोधन किया था। ये वोटर्स डे होता है उस दिन, अपने आर्य साहब भी आए हुए थे, राजू मोरू जी भी आए हुए थे। तो सर हमने व्यवस्था करके सारा काम ठीक था। बाहर आकर के फिर ये मिल लिए, वहाँ अंदर भी था अजीत पात्री, बाहर भी आकर मिला मोर साहब से, सर ये एप्लीकेशन नहीं ली। मैं सर मैंने तो मेरे को तो किसने देनी थी, आप दे दो मैं तो ले लूंगा, और कैंटीन तो लोड बोले चल जाओ आप तो जाओ, मेरे को कहते मैं आ गया। वो बल्कि उस भीड़ में कहता कि बोला सर इन्होंने इनके साथ मिसबिहेव किया। मैं बोला बेबे कौन सी थी वहां पर, मैं बोली सर मैं थी। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने हाथ जोड़ कर कहा बेबे मैंने क्या कहा था, ये कहा था भाई कैंटीन तो लॉट हो चुकी, मेरे तो हाथ की बात नहीं। बोली हाँ जी यहाँ भीड़ की बात है सर, जो उस जब जो लेडी है उन्होंने कहा बोली हाँ जी आपने यही कहा था। अब 2 दिन के बाद सर ये लेटर आया, वो आगे ये एसआई साहब आगे बोले जी कुसुमलता जी हैं, उन्होंने आपके नाम की एप्लीकेशन दे रखी है। हाँ, आप शब्द बोलने के आरोप लगाए हैं उन्होंने आप। नहीं बस ये कहा है भाई आप नहीं बोले भाई मैं कमीनों को नहीं देता, किसी अपने जान पहचान वाले को दूंगा। मैं तो सर 60 किलोमीटर बैठा, अपना तो कोई जान पहचान का नहीं यहाँ पर, ना जान पहचानों को कभी खुद दे रखा। पहले जैसे आपको बताया OS फोन में जब मेरे सामने ठेका उठा तो OS वाले ने कहा सर बदल दूं, मैं बोला नहीं, मैंने क्या कमाना है, मैं सबके नाम याद है, नए के नाम याद करने पड़ेंगे। ठीक है करना ठीक नहीं लगता हूँ तो बस सोच लेना, बोले सर आपके अनुसार ठीक है। अब जो आरोप लग रहे हैं, एक तो मेन जो बात आ रही है, तो जाति सूचक कहीं ना कहीं असर यही लगा है, यही आरोप है, इस तरह सर झूठ है सर। और जो ये कहते हैं हमारे जानकार के पास थे ना, उनके जानकार के पास थे, ये बीच में तो सर मुंह से तो कोई भी कुछ कह लो। क्या मानते हैं इसके पीछे जो आरोप पर? कैंटीन है सर इसके पीछे, भाई कैंटीन उनको लौटनी हो उसकी, और भाई एक डीसी ऑफिस और किसी को कर दी, और मेरा कैंटीन से क्या लेना देना, जिस चीज न चलानी चलाओ, नहीं चलानी ना चलाओ। मैं तो बच्चों की सुविधा के लिए कोशिश करते हैं, खाली पड़े मन मैंने तो कुछ लेना नहीं होता सर कुछ भी, में कभी न्यू नहीं कहते, मैं ना आदत सही है खाने पीने की किसी तरह की भी। एक बात ये भी सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी प्रेशर था, पॉलिटिकल प्रेशर ना था, सर, कोई नगर पालिका के चेयरमैन? नहीं सर नहीं भाई जो सर मैं आपके सामने कहता हूँ, मेरे पास फोन भी नहीं किया सर नगर पालिका के प्रधान ने कभी भी, नाम भी इन्हीं से सुनता हूँ सैनी साहब वगैरह से, क्योंकि बाहर का हूँ सर, मैं तो क्या नाम पता है, आज ही नाम याद है, मतलब बिट्टा साहब लगाते हैं पीछे, बिट्टा साहब नहीं है, आज ही बताया इन्होंने। तो मेरे पास कोई प्रेशर नहीं था सर, बिल्कुल झूठ है, किसी का प्रेशर नहीं था। बल्कि तो अभी ऑन कैमरा कहा जा रहा है कि मोर साहब अगर माफी मांग लेते हैं तो हम आपस में पैचअप कर लेते हैं। जो जाति सूचक के आरोप आपके ऊपर फोन सैनी साहब से बात करते करते सैनी साहब बोले भाई तने तेरा सिंबॉलिक कर लिया, चला जा यहाँ से। फिर उनको लट साहब को कहता कैमरे पे उसमें फोन पे कि भाई कैमरे के सामने आकर माफी मांग ले तो हम पैचअप करने के लिए तैयार हैं। बोले सर देखो मैं भाई यहाँ पर तो फायदा के थाने में चलो, फिर भाई मैंने तो कुछ किया नहीं, फिर भी तुम कहते हो धक्का करते हो, तो धक्का में तो चाहे गर्दन कहीं चढ़ा दो, उसमें क्या दिक्कत है सर।
भगवान ने जाना है, फिर तो गर्दन भी ठीक आओगी गन्ना पे तो सही में तो। अब मैं तो न्यू कह चुका थाना में भी, मैं बोला सर मेरा तो लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा दो, मुझे मैंने कोई दिक्कत नहीं, पूरा तो बेशक से लिटा करना। और तो इस फालतू तो मैं क्या कहूँ सर, सारी समरी यही थी मेरे पास तो। और आज तक ये कैंटीन पर आज तक चाहे वर्कर था चाहे मालिक था, सारे ऐसे रहे हैं सर। उनसे पुरानों से पूछ लो कि मैंने कोई दखलबाजी करी हो, मैंने उनको ये कहा हो भाई, हाँ न्यू तो करना होता भाई, तुम पेमेंट करो मंथली जो किराया है, कल को कहते हैं भाई किराया ले लिए, ना दो तो फिर बुला रहे डिले हो गया भाई, बता के भी जाते थे सर अगली बार दे दूंगा, इकट्ठा दे दूंगा, कल भाई दे दिए। और तो क्या काम हो सर हमारा, तो वो क्लर्कों का काम है, कैंटीन कमेटी का। हाँ कोई काबू मित्ता बात भी हो तो मेरे को आकर बताएंगे सर ये काम नहीं हुआ। तो कुछ छात्राएं ये भी कह रही थी कि भाई जैसे हम कबड्डी खेलते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमें किट नहीं मिलती है यहाँ पर, इस प्रकार की। सर ना तो स्पोर्ट्स कल टीचर है, अरे जो स्पोर्ट्स की इंचार्ज है तो उसी ने करना। मैं तो खुला हाथ तक कर रखा भाई, जो कुछ हमारे पास है नहीं वो दो इनको, अगर है तो कोई स्पोर्ट्समैन के लिए आया है तो दो। नया मैडम है इसकी इंचार्ज इस टाइम, तो इंचार्ज बना रखे सर, स्पोर्ट्स ऑफिसर कोई है नहीं तो क्या करें। अच्छा ये जो माड़ी का वो खुदवाया था, वो भी डरदा खुदवाया था, बच्चों ये कबड्डी खेलेंगे भेजनी है टीम, थोड़ा खोद दो। अरे मैंने उसको दूसरे को भाई यूं ना ला कर तुम खोद दिए। वो बोले सर मैंने इसको कहा कि साहब क्या कह गए थे खोद दिया, बोला तुम अपना काम कर, जो कह गए थे कहने दे। वो ये जवाब देता सर। एक आरोप ये भी है, आरोप के उनके द्वारा ही लगाया कि मानसिक रूप से उत्पीड़न छात्राओं का प्रिंसिपल करते हैं, उनके पीछे पीछे जाते हैं, इस टाइप की। सर मेरा कहाँ वास्ता पड़ता है छात्रों के पास, मैं तो ज्यादा कभी क्लास चेक कर ली टीचर क्लास में है कि नहीं, इससे फालतू मेरा तो वास्ता ही नहीं है। और मैंने तो ये कर क्या बेटे तारे लिए कोई टाइम कि बच्चों के लिए नहीं, किसी लिए कोई टाइम नहीं, आप देख लो भाई किसी टाइम मिल लो आकर के, तो छुट्टी है सबकी। तो ये आरोप निराधार है, सारे आरोप निराधार है सर। यहाँ नहीं कहीं से पूछ लो, जो सिरसा से बताया आपको 88 में चला था, और यहाँ पर हूँ 6 महीने प्रिंसिपल अड़े हुआ भी रहा हूँ सर मैं, बाकी यहाँ पर टाइम बिता रहा हूँ। और सर छात्रों के पीछे, ये तो हमारी बेटियां सिर्फ छोटे में क्या पीछे जाऊंगा इनके मैंने तो ये स्पाई स्पूई की बात आती है तो इनको नहीं पूछते हैं कि भाई जो इंचार्ज है भाई स्पाई है कि नहीं इनके बातों में, टीचर से पूछता हूँ, मैंने कोई लेना देना। बच्चे शिकायत करते हैं तो भाई स्पाई नहीं है तो कंसर्न टीचर जाता है, जो इंचार्ज है मैडम इंचार्ज है वो जाती हैं, वो स्वीपर को कहते हैं सर मेरा तो कोई मामला ही नहीं है इसमें। कोई जांच की अगर बात करें तो आप क्या चाहते हो, जांच अच्छी ले, पर अगर गलत आरोप साबित होते हैं है सर जांच के लिए क्या आप तैयार है? अच्छा मैं जांच के लिए तैयार हूँ, मैं तो सर लाइट डिटेक्टर टेस्ट के लिए तैयार हूँ, इससे बड़ा तो कुछ जांच है ही नहीं। अगर आप अपनी जगह सही मिले तो फिर आप क्या कार्रवाई चाहोगे? मैं तो सर भगवान आगे हाथ जोड़कर ना मैं तो पीछा छुड़ा लूंगा, कुछ नहीं कार्रवाई चाहता मैं तो। ठीक है सर। हाँ सीधी बात बताऊं कि ठीक बात है।